हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक से होंगे। आज ये हम लोग का 10वां दिन है और हम लोग लगभग 3 दिन से 4 लेटर वर्ड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 पढ़ चुके हैं। यानी कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वावेल हम लोग ए डालें, फिर कोई एक कॉन्सोनेंट डालें, फिर उसके बाद वावेल ई डालें, तो इसका साउंड क्या आएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर दूसरे नंबर पर हम लोग देखे थे कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वावेल ई डालें, फिर कोई वावेल ए डालें, फिर कोई कॉन्सोनेंट डालें, तो इसका साउंड क्या आएगा। फिर तीसरे वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वावेल आई डालें, फिर उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट डालें, फिर उसके बाद वावेल ई डालें, तो इसका साउंड क्या आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत से एग्जाम्पल दिए थे, जैसे BADE। देखिए यहाँ पे ये एक कॉन्सोनेंट है, फिर यहाँ पे वावेल ए है, देखिए, फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, फिर यहाँ पे वावेल ई है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 लेटर वर्ड्स के अंदर जो पहला वावेल रहेगा उसको हम लोग साउंड देंगे, और जो दूसरा वावेल है यानी कि यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे ई है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। लेकिन ये जो पहला वावेल आई है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, अगर ए है तो उसको हम लोग ए पढ़ेंगे, अगर ई है तो उसको हम लोग ई पढ़ेंगे, अगर आई है तो उसको हम लोग ई पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, सॉरी, अगर आई है तो उसको हम लोग आई पढ़ेंगे। मैंने इसका भी आप लोगों को एग्जांपल दिया था, जैसे BEAK, बी, इसी तरह BEAF, बीफ। इसका भी मैंने आप लोगों को बहुत सा एग्जांपल दिया था, जैसे देखिए BIKE, बाइक, इसी तरह देखिए हाइड, मैंने और भी एग्जांपल दिया था, हाइव। गाइस ये तो हम लोगों का जो पीछे का था उसको हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद, 3 तो हो गया है, अब जो बचा है चौथा वो हम पढ़ेंगे। तो यानी कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वावेल हम लोग ओ डालें, फिर कोई एक कॉन्सोनेंट डालें, फिर उसके बाद वावेल हम लोग ई डालें, तो इसका साउंड क्या आएगा। और एक और फार्मूला है कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वावेल ओ आता है, फिर कोई वावेल ए आता है, फिर उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो उसका साउंड क्या आएगा। तो गाइज मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जो पहला वावेल रहेगा उसको हम लोग आवाज़ देंगे, और ये जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 वावेल एक साथ आ रहे थे, जैसे कि यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि तो यहाँ पे जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, और ये पहला वावेल है तो इसको हम लोग साउंड देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए 2 वावेल एक ही साथ है, यहाँ पर भी 2 वावेल एक ही साथ है, तो ये जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, लेकिन ये जो पहला वावेल है इसको हम लोग साउंड देंगे। तो इसको हम लोग साउंड क्या देंगे, तो अगर यहाँ पे ओ है तो इसको हम लोग ओ ही पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए दूसरा वावेल को हम लोग छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये जो पहला वावेल है इसको हम लोग साउंड देंगे। जैसे मान लीजिए NOSE, बताइए आप लोग, प्रोनाउंसिएशन कीजिए। देखिए यहाँ पे वावेल ई है तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, अगर यहाँ पे ओ है तो उसको हम लोग ओ पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा NOSE, नोज। इसी तरह देखिए HOME, होम,
इसका भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूँ, BOARD। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं 5 लेटर लिखा हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए कि 2 वावेल एक साथ है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 2 वावेल एक साथ है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। लेकिन ये जो पहला वावेल है यहाँ पे ओ है, तो इसको हम लोग ओ पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बोर्ड। देखिए यहाँ पे 5 लेटर वर्ड लिखा हुआ है, BOARD, लेकिन सिर्फ आप लोगों को वावेल को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे 2 वावेल एक ही साथ है ना, यहाँ पे ओ भी है और ए भी है। तो जो दूसरा वावेल है, यानी जो वावेल बाद में रहेगा, उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। आइए हम लोग और एग्जांपल देख रहे हैं, ROAD, रोड। देखिए यहाँ पे भी 2 वावेल है, इसको हम लोग आवाज़ देंगे, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। इसी तरह LOAD, देखिए यहाँ पर भी 2 वावेल एक साथ में है, इसको हम लोग आवाज़ देंगे और इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो गाइज़ आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसी दोनों फार्मूले के हम लोग बहुत से एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों फार्मूला लिख दे रहा हूँ, जैसे CVCV, ये तो पहला है, और एक 2 CVVC। ये तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में बताया था कि C का मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट, V का मतलब वावेल। अब यहाँ पे 2 V मैंने लगातार लगाया है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 वावेल लगातार यानी एक ही साथ आएंगे। यहाँ पे एक के बाद एक वावेल आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग कोई कॉन्सोनेंट लगाएंगे, यहाँ पे वावेल हम लोग ओ डालेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग कोई कॉन्सोनेंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे वावेल हम लोग ई डालेंगे। ये तो है हम लोग का पहला फार्मूला, और ये हम लोग का दूसरा फार्मूला, यानी कि यहाँ पे हम लोग कोई कॉन्सोनेंट लगाएंगे, यहाँ पे वावेल हम लोग ओ डालेंगे, और फिर उसके बाद वाला वावेल हम लोग ए डालेंगे, फिर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट डालेंगे, तो इसका साउंड क्या आएगा। ये है दूसरा फार्मूला। इसी के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया है। अब हम लोग बहुत से एग्जाम्पल देखेंगे, उसके मीनिंग देखेंगे और हर एक का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। तो गाइज़ मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। गाइज़ मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और हर एक का मीनिंग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे दोनों मैं मिक्स लिख दिया हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इसीलिए मैं 2 फार्मूला पहले ही लिख दिया हूँ। BORE, बोर। बोर मीन्स होता है खुरच। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी कोई चीज़ हम रखे रहते हैं या दीवार में कहीं ऐसे लग जाता है, उसी को बोलते हैं खुरच। देखिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला लग रहा है, पहला वावेल ओ है, फिर यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है, फिर वावेल ई है। तो इसको हम लोग वावेल को छोड़ देंगे 2। देखिए यहाँ पे पहला वाला फार्मूला लागू हो रहा है, यहाँ पे जो दूसरा वावेल है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, लेकिन जो पहला वावेल यहाँ पे ओ है तो इसको हम लोग ओ ही पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, BORE, बोर। बोर मीन्स क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है, खुरच। अब आगे देख रहे हैं हम लोग BONE, बोन। देखिए यहाँ पे पहला वावेल ओ है, फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, फिर वावेल ई है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बोन। इसका मतलब होता है हड्डी। BOAT, बोट। देखिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे जो है दूसरे नंबर का फार्मूला लग रहा है। देखिए यहाँ पे पहले वावेल ओ है, फिर वावेल ए है, तो ये जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। सिर्फ इस पहले वाले वावेल को हम लोग साउंड यानी कि आवाज़ देंगे, तो ये हो जाएगा बोट। बोट मीन्स होता है कश्ती। BOAR, बोर। देखिए यहाँ पे पहले वावेल ओ है, फिर पहले वावेल ओ है, फिर दूसरा वावेल ए है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। लेकिन ये जो पहला वावेल ओ है तो इसको हम लोग ओ ही पढ़ेंगे और इसी को सिर्फ हम लोग साउंड देंगे। यहाँ पर भी है जो दूसरा फार्मूला लागू हो रहा है, इसका मतलब होता है जंगली सूअर। BOARD, बोर्ड। देखिए यहाँ पे 5 लेटर वर्ड्स है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 वावेल एक ही साथ हैं,
लेकिन ये भी दूसरे नंबर का फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। देखिए मैं साइड में लिखते जा रहा हूँ। ये जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, लेकिन ये जो पहला वावेल यहाँ पे ओ है तो इसको हम लोग साउंड देंगे। बोर्ड, बोर्ड मीन्स होता है तख्ती। ये जिस पे मैं लिख रहा हूँ इसी को बोलते हैं बोर्ड। COAL, कोल। कोल मीन्स होता है कोयला, जो मतलब भट्टी उट्टी में जलता है। यहाँ पे भी देखिए दूसरा ही फार्मूला लग रहा है। यहाँ पे दो वावेल एक ही साथ है तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और इसको हम लोग साउंड देंगे। COAD, कोड। कोड मीन्स होता है राज। जैसे कि हम लोग मोबाइल में पैटर्न लगाते हैं या पिन लगाते हैं, वही वाला कोड है ये। इसको देखिए यहाँ पर भी दूसरा फार्मूला लग रहा है, इसको हम लोग साउंड देंगे और इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, इसलिए कि दो वावेल एक ही साथ है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जहाँ पर भी दो वावेल एक ही साथ रहते हैं या एक के बाद एक रहते हैं, जो दूसरा वावेल होता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं और छोड़ देते हैं 4 लेटर वर्ड्स के अंदर। लेकिन जो पहला वावेल होता है, अगर ए रहता है तो उसको हम लोग ए ही पढ़ते हैं, अगर आई रहता है तो उसको हम लोग आई ही पढ़ते हैं, अगर ई रहता है तो उसको हम लोग ई ही पढ़ते हैं। इसी तरह पांचों के जो पहले आ जाएगा उसी को हम पढ़ेंगे। CORE, कोर। कोर मीन्स होता है ऊपरी। देखिए यहाँ पे पहला वाला फार्मूला लागू हो रहा है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, फिर वावेल ओ है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर वावेल ई है। इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे और इसको हम लोग साउंड देंगे। कोर मीन्स होता है ऊपरी। जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है तो यहाँ पे जो एकदम ऊपर वाला हिस्सा रहता है उसी को हम लोग ऊपरी बोलते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं COPE, कोप। यहाँ पर भी पहला वाला फार्मूला लागू हो रहा है। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट है, फिर वावेल है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर वावेल है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। ये जो दो पहला वावेल है इसको हम लोग साउंड देंगे। इसके मतलब होता है सुलह करना, यानी कि जब लोग झगड़ा करते हैं तो उसके दरमियान सुलह होता है, यानी झगड़े को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, वही वाला ये सुलह है। CONE, कोन। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मान लीजिए आप लोग आइसक्रीम खाते होंगे, ये इस तरह का बनता है, इस तरह रहता है, इस तरह रहता है। आया समझ में? वही वाला ये कोन है। यहाँ पे मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ, यही वाला ये कोन है आइसक्रीम वाला, आप लोग समझ जाइएगा। DOPE, डोप। डोप मीन्स होता है नशा करना। यहाँ पर भी पहला वाला फार्मूला लागू हो रहा है। यहाँ पे पहले वावेल ओ है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर वावेल ई है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। लेकिन ये जो पहला वावेल है इसको हम लोग साउंड देंगे। यहाँ पे देखिए 5 लेटर वर्ड है, आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। DRONE। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने डी को हटा दिया तो अब इसका साउंड क्या आएगा? RONE, रोन। आया ना? तो मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे डी लगा दिया तो क्या हो गया? ड्रॉन। ड्रॉन मीन्स होता है मक्खी, लेकिन मान लीजिए मधुमक्खी वाली, तो उसमें एक मेल भी आती है और एक फीमेल भी, तो ये मेल है, फीमेल नहीं है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ मक्खी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं मेल है, ये फीमेल नहीं है। FORE, फोर। फोर मीन्स होता है आगे का हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं फोर। FOAL, फोल। फोल मीन्स होता है गलत। GOAL, गोल। गोल मीन्स होता है मकसद। मान लीजिए अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम किसी भी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। मान लीजिए बहुत से लोगों का मकसद होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे। इसी तरह से कोई भी इंसान पढ़ाई करता है या कोई भी काम करता है तो वो किसी मकसद के लिए करता है, वही वाला ये मकसद है। GORE, गोर। गोर मीन्स होता है चुभाना। जैसे मान लीजिए किसी को कोई ऐसे चुभाता है, वही वाला गोर है। HOLE, होल। होल मीन्स होता है छेद। HOPE, होप। होप मीन्स होता है उम्मीद। HOME, होम। होम मीन्स होता है घर।
हाउस के मतलब भी घर होता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है आज हम लोग यही जानेंगे। मान लीजिए हमारे दो घर हैं, एक में हम लोग परमानेंट रहते हैं और एक हम लोग बनाकर छोड़ दिए हैं, यानी वहाँ पे हम लोग रहते नहीं हैं। तो जिस घर में हम लोग नहीं रहते हैं उसको हम लोग होम बोलते हैं, और जिस घर में हम लोग परमानेंट रहते हैं उसको हम लोग हाउस बोलते हैं। आया समझ में? चलिए आगे देख रहे हैं। LODE लोड, लोड मीन्स होता है बोझ। LONE लोन, लोन मीन्स होता है तन्हा और अकेला। गाइज बस इतना ही है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने नोटबुक में लिख रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। गाइज़ आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। 1 महीने के अंदर मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना समझना दोनों सिखा दूंगा। उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे बोलना भी सीखेंगे। इसलिए कि मान लीजिए किसी भी चीज़ को हमको बोलना है अगर, तो सबसे पहले हमको उस चीज़ को पढ़ना आना चाहिए। फिर मान लीजिए अगर हमको हर एक का मीनिंग नहीं पता है तो हम लोग उसको कैसे समझेंगे अगर वो सामने वाला हमसे कुछ बोल देगा तो। इसी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। पहले हम लोगों का बेस मजबूत हो जाएगा, यानी हर एक का मीनिंग पता रहेगा, तो हम लोग आसानी से आगे बोल लेंगे और समझ भी जाएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब ही है कि प्रैक्टिस। अगर जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा और बोलना भी आएगा। अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे आप लाख फार्मूला पढ़ लीजिए, पूरा सेंटेंस आपको एकदम अच्छे से भी आ रहा है, लेकिन तभी भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। क्यों? इसलिए कि इंग्लिश जो बोली जाती है वो हम लोग सेंटेंस बना करके नहीं बोलते हैं। गाइस तो सिर्फ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।